बाद में सो लेना। एक पल ऐसा आने वाला है कि फिर तू कहेगा भी कि तुझे जगना है तो तुझे जगने की अनुमति नहीं मिलेगी, तुझे अनिवार्यतः सुला दिया जाएगा। जब तब सो ही लेना है तो अभी काम कर लेना है। ये रिश्ता होता है आध्यात्मिक आदमी का इस जगत से। जगत उसकी कर्म भूमि होता है, विश्राम गृह नहीं, हरम नहीं, निद्रालय नहीं, रणभूमि, संघर्ष स्थली। सोएंगे तुम अपने घर जा करके, चैन वहीं मिलेगा। यहां तो सो भी लेते हो तो कहां चैन मिलता है? मिलता है चैन की नींद भी आती है तो बस घंटे 2 घंटे की, नहीं तो सोते समय भी संसार उपद्रव मचाता ही रहता है। कभी ये सपना, कभी वो सपना, कभी ये खलबली, कभी वो खलबली। यहां सोने से फायदा क्या जब यहां सोते समय भी चैन नहीं मिल रहा? वहां सोएंगे ना जहां पूरा चैन मिलेगा, तो यहाँ कम सो। इतनी न्यूनतम आवश्यकता है विश्राम की, बस उतनी पूरी करो। यहाँ तो रगड़ दो अपने आप को। तुम जिसको गुलाम बनाओगे वो तुम्हें अपना गुलाम बनाएगा। तुम अपनी पत्नी को कमजोर रखोगे, पत्नी तुम्हारा जीवन नर्क कर देगी, क्योंकि अब वो कमजोर है तो तुमसे चिपकेगी। तुमने उसको इस लायक नहीं छोड़ा है कि वो बाहर निकल के 10 रुपए भी कमा सके। तो अपनी जीविकोपार्जन के लिए फिर उसके लिए जरूरी हो जाता है कि पति को वो अपने अंगूठे के नीचे रखे। और यही हालत माँ की होती है। माँ भी एकदम कुछ नहीं जानती, तो माँ की भी दुनियादारी तभी तक चल रही है जब तक उसने बेटे को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। अब माँ भी रखना चाहती है, पत्नी भी रखना चाहती है, क्योंकि दोनों ही दुर्बल हैं। तो इन दोनों की फिर क्लासिकल लड़ाई होती है, जिसपे इतने चुटकुले बने हुए हैं और जिसको हम कहते हैं हा हा हा। अरे यही तो गृहस्थी का मसाला है ना, इसी में तो रस है। सास बहू की नोक झोंक। 1 महीना भी ऐसा नहीं गया कि सास बहू का झगड़ा नहीं हुआ हो, आत्महत्या करने का भी विचार आ जाता है। वो नोक झोंक नहीं है, हमारे बंधु आत्महत्या करने को तैयार बैठे हुए हैं। और न जाने कितने पुरुषों की जिंदगी नर्क हो जाती है सास बहू के पचड़ों में। एक तरफ से माँ खींच रही है, एक तरफ से बीवी खींच रही है, पिस बेचारा पुरुष जाता है। जिस घर से तुम्हें 5 मिनट निकल जाना है, क्या तुम उस घर के पते पर खाना मंगाओगे? खाना आना है कम से कम 1 घंटे बाद, मंगाओगे क्या? ऋषियों ने बार बार समझाया कि तुम्हारी मान्यता गलत है। तुम काल के बाहर की बात हो भाई। प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है, अगले क्षण कुछ और होगा। प्रकृति में कुछ भी ऐसा बता दो जो एक क्षण भी स्थायी रहता है। मुझे लगता है मैं जैसा हूँ 1 साल बाद भी मैं ही तो होऊंगा, तुम नहीं होगे। 2 बातें हैं, तुम क्यों नहीं होगे। पहली बात, तुम यदि आत्मा हो तो शरीर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, तो शरीर की ये बात करना कि शरीर अभी है 1 साल बाद भी रहेगा, ये बात ही व्यर्थ है। तुम अभी जैसे हो 1 साल बाद तुम वही नहीं रहोगे। तुम किसके लिए कामना कर रहे हो? जब तक तुम्हारी कामना का परिणाम आएगा, जिसने कर्म करा था वो विदा हो चुका होगा, तो परिणाम भोगने के लिए बचेगा कौन? विज्ञान की दृष्टि से भी देखो तो तुम्हारी जो कोशिकाएं हैं वो सब लगातार बदल रही हैं। जिन आंखों से तुमने अभी देखा, घंटे भर बाद वो आंखें थोड़ी सी बदल जाती हैं। सिर्फ कुछ सालों के भीतर भीतर आपके शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं उनमें से एक भी नहीं बचती। बताइए आप हैं कहाँ? जो सबसे एक सनसनीखेज हादसा हुआ था, उसमें प्रेमिका की लाश को 35 टुकड़ों में काटा गया और वो जो चाकू था वो जानवर का मांस काटने का चाकू था। और ये बात बड़ी सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है कि तुमने जिस हथियार का निर्माण करा था जानवरों को काटने के लिए, उसी से इंसान कट रहा है। और यही हश्र होगा सब इंसानों का। तुमने जो जो चीज़ें ईजाद करी हैं दूसरों पर जुल्म करने के लिए, वो तुमको ही खा जाएंगी। तो कबीर साहब का है कि जाका गला तुम काटे हो सो फिर काट तुम्हार। जिसका तुम आज गला काट रहे हो वो कल तुम्हारा गला काटेगा। अब ये मत पूछना कि वो तो मर गया हो तो कैसे काटेगा, बस काट देता है। और ये बात किसी व्यक्ति को नहीं बोली गई है, ये बात पूरी मानवता को, पूरी मैनकाइंड को बोली गई है।